क्या आप जानते हैं, कई लोग कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी धन की तंगी से जूझते रहते हैं, जबकि कुछ लोग सहज रूप से धन, वैभव और समृद्धि प्राप्त करते हैं। तो क्या केवल मेहनत ही पर्याप्त है या कोई दिव्य रहस्य भी है? आज की इस दिव्य कथा में भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर एक गरीब साधक को बताते हैं एक ऐसा उपाय जिससे उसके जीवन में चारों दिशाओं से धन का प्रवाह शुरू हो गया। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हे भगवान शिव, जो भी इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट में हर हर महादेव लिखेंगे, उनका जीवन खुशियों से भर दे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिचरण नामक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत मेहनती था, ईमानदार भी, पर जीवन में दरिद्रता ने जैसे डेरा डाल रखा था। व्यापार में घाटा, घर में अशांति और परिवार में चिंता ही चिंता। एक दिन वह तंग आकर शिव मंदिर पहुंचा और शिवलिंग के सामने बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। हे नीलकंठ, क्या मेरी मेहनत ही पर्याप्त नहीं? कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं भी अपने परिवार का जीवन संवार सकूं। हरिचरण की सच्ची पुकार सुन भगवान शिव प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। गंगा जल की सौंधी सुगंध और त्रिशूल की चमक से मंदिर पवित्र हो गया। भगवान शिव बोले, वत्स हरिचरण, मैं तुम्हारी पीड़ा और संघर्ष देख रहा हूं। तुम्हारा श्रम, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा समर्पण मेरे हृदय को छूता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सरल परंतु प्रभावशाली उपाय बताता हूं जिससे धन, लक्ष्मी और सुख समृद्धि चारों ओर से तुम्हारे जीवन में आने लगेंगी। यह उपाय केवल बाहरी समृद्धि नहीं, यह तुम्हारे मन की शांति, परिवार का सौहार्द और जीवन में स्थिरता भी लाएगा। अगर तुम इसे श्रद्धा और नियम से अपनाओगे तो मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। भगवान शिव ने कहा, गन्ना उस धरती की मिठास है जो परिश्रम, पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। यह केवल एक पेड़ नहीं, यह मेहनत और भक्ति का प्रतिफल है। जब कोई भक्त श्रद्धा और समर्पण के साथ मेरे शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करता है तो वह केवल रस नहीं, वह अपनी मेहनत की मिठास मुझे अर्पित करता है। यह अर्पण केवल प्रसाद नहीं, यह दरिद्रता को नष्ट करने वाला साधन है। जिसके जीवन में रुकावटें, अभाव और कष्ट हैं, गन्ने का रस चढ़ाने से वे धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। मेरे शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाना जीवन की कटुता को मिठास में बदलने का माध्यम है। जो यह श्रद्धा से करता है उसके जीवन में समृद्धि, शांति और सुख का वास होता है। भगवान शिव बोले, वत्स, सोमवार मेरे पूजन का प्रिय दिन है। जो भक्त इस पवित्र दिन पर श्रद्धा और समर्पण के साथ मेरे शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करता है, उसके जीवन में आर्थिक चमत्कार अवश्य घटित होते हैं। यह केवल धन की प्राप्ति तक सीमित नहीं रहता, इससे सम्मान, सफलता और नए अवसर भी साधक के जीवन में प्रवेश करते हैं। उसके मार्ग की बाधाएं दूर होती हैं और देवी लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से उसके गृह में होता है। मेरे प्रति श्रद्धा से किया गया हर अर्पण एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न करता है जो दरिद्रता, अभाव और विघ्नों को नष्ट कर देती है। भगवान शिव ने कहा, अर्पण केवल द्रव्य का नहीं होता, अर्पण हृदय की भावना का होता है। जब कोई भक्त गन्ने का रस मेरे शिवलिंग पर अर्पित करता है तो उसके मन में एक विशेष भावना होनी चाहिए। यह भावना कहती है, हे शिव, यह रस मेरी आत्मा की मिठास है। मैं इसे आपको अर्पित कर अपने जीवन की कड़वाहट समाप्त करना चाहता हूं। मुझे आपकी कृपा चाहिए। यही भाव अर्पण को सफल बनाता है। जब मन शुद्ध और श्रद्धा से परिपूर्ण होता है तो वह अर्पण केवल रस नहीं रहता, वह आत्मिक शुद्धि का माध्यम बन जाता है। तब दरिद्रता, कष्ट और विघ्न स्वतः समाप्त हो जाते हैं और मेरे आशीर्वाद से समृद्धि और शांति का वास होने लगता है। हरिचरण ने भगवान शिव के दिव्य उपदेशों को हृदय में बसा लिया। उसने निश्चय किया कि अब से हर सोमवार वह श्रद्धा और प्रेम से गन्ने का रस भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करेगा। लेकिन इस बार उसके मन में केवल धन लाभ की कामना नहीं थी। उसने अपने हृदय से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैं यह अर्पण केवल आपकी कृपा पाने के लिए कर रहा हूं। मेरे जीवन की कड़वाहट समाप्त हो और आपका आशीर्वाद मेरे जीवन में प्रस्फुटित हो। और फिर कुछ ही सप्ताहों में चमत्कार होने लगे। उसका व्यापार चल पड़ा, घर में समृद्धि और शांति लौट आई।
उसके परिवार में प्रेम और सौहार्द का वास हुआ और उसका मन स्थिर व आनंदित हो गया। हरिचरण ने समझ लिया कि जहां श्रद्धा होती है वहां शिव की कृपा अवश्य बरसती है, और जो अर्पण धन की लालसा से नहीं भक्ति के भाव से किया जाता है वह जीवन की हर बाधा को समाप्त कर देता है। इस कहानी से हमें यह दिव्य शिक्षा मिलती है, भगवान शिव की कृपा सरल है, परंतु वह केवल सच्चे मन से मिलती है। जब कोई भक्त श्रद्धा और निष्ठा से गन्ने का रस सोमवार को शिवलिंग पर अर्पित करता है तो वह अर्पण मात्र एक रस नहीं रहता, वह बन जाता है धन, समृद्धि और देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने का माध्यम। सोमवार को इस पवित्र अर्पण के साथ विशेष मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ताकि उस ऊर्जा का प्रवाह भगवान शिव तक सीधे पहुंच सके। यह केवल बाहरी क्रिया नहीं, यह भावना की पवित्रता का योग है, और जब भक्त सच्चे मन से अर्पण करता है तो भगवान शिव उसके भाग्य की रेखाएं स्वयं बदल देते हैं। दरिद्रता मिटती है, रुकावटें समाप्त होती हैं और जीवन में शिवमय आनंद का संचार होता है। भगवान शिव कहते हैं, जब कोई भक्त श्रद्धा और समर्पण के साथ गन्ने का रस मेरे शिवलिंग पर अर्पित करता है तब वह केवल रस नहीं, वह अपने प्रेम, परिश्रम और भक्ति का प्रतीक मेरे चरणों में समर्पित करता है। गन्ने का रस उस मिठास का प्रतीक है जो जीवन की कड़वाहट को दूर कर समृद्धि और शांति का संचार करता है। जब यह रस मेरी कृपा से मेरे शिवलिंग पर अर्पित होता है तो मैं उसके जीवन में मिठास, लक्ष्मी और सफलता की वर्षा कर देता हूं। यह केवल बाहरी अभिषेक नहीं, यह साधक के भाग्य का परिवर्तन है जो उसे समृद्धि और शांति की ओर ले जाता है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमः शिवाय।